आइंदा माली साल का 17,600 अरब रुपए का वफाकी बजट पेश किया जाएगा। वफाकी आइंदा माली साल आमदन 19,300 अरब तक रहने की तवक्को। FBR के जरिए टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए मुकर्रर। सूबों को NFC अवार्ड के 8,300 अरब रुपए दिए जाएंगे। बजट खसारा 6,000 अरब रुपए के करीब रहने का तखमीना। कर्जों में सूद अदायगियों के लिए 8,500 अरब रुपए खर्च होंगे। करंट अकाउंट खसारा GDP का मनफी 0.5% होगा। आइंदा माली साल के लिए बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़, दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर मुकर्रर। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन्स में इजाफे से मुताल्लिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। सेनेट इजलास भी आज शाम 6 बजे होगा। 8 निकाती एजेंडा जारी। मुआशरे से काम की तरफ गामजन है। GDP ग्रोथ 2.7% रही। पाकिस्तान में महंगाई की शरह इस वक्त 4.6% है। दुरुस्त सामने जा रहे हैं। महंगाई पर कामयाबी से काबू पाया। पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ गया। वज़ीर ख़जाना ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे का इजरा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, GDP के तनासुब से कर्जों की शरह 68 से कम होकर 65% पर आ गई। आलमी शरह नमू में कमी आई है। हमारी मुआशी रिकवरी को आलमी तनासुब में देखा जाए। मुल्क की मजमूई पैदावार में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। GDP में इजाफा मुआशी तरक्की की लामत है। पावर सेक्टर में वसूलियाँ एक साल में हौसला अफजा हैं। सरकारी मलकियती इदारों का नुकसान 1 ट्रिलियन से ज़ायद है। निजकारी कमीशन नुकसान को कम करने के लिए 24 इदारों की फहरिस्त मुरतब कर चुका। वफाकी महकमों को ख़त्म करने का सिलसिला जारी रहेगा। पेंशन रिफॉर्म्स में काम हो रहा है। गर्दिशी कर्जे पर काबू पाने के लिए बैंकों के साथ 1,200 अरब रुपए से ज़ायद की बात की। मैशत के DNA को तब्दील करने के लिए स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स नागुज़ीर हैं। फ्रीलांसर्स हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। IT में फ्रीलांसर्स ने $400 मिलियन कमाए। सरकारी इदारों का खसारा 1,000 अरब रुपए से ज़्यादा है। सबसे पहले नुकसानात को रोकना है, फिर मसाइल हल करेंगे। टैक्स टू GDP 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर्स तक जाने का इम्कान है। करंट अकाउंट खसारा 1.9 अरब डॉलर सरप्लस रहा। इनकम टैक्स फाइलर्स 37 लाख से तजावुज़ कर गए। हाई वैल्यू फाइलर्स में 178% इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पेंशन इस्लाहात में कंट्री ब्यूटर सिस्टम लागू हो चुका। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का मईशत पर एतमाद मजबूत हुआ। 1 करोड़ नौकरियां देने का नारा लगाने के हक में नहीं। मुआशी सिक्योरिटी कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। IMF ने पाकिस्तान के लिए क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मंजूरी दी। कम अज़ कम उजरत के कानून पर अमल दरामद के लिए काम करेंगे। मुआशी महाज पर भी एक जंग चल रही थी। पाकिस्तान को IMF की हालिया किस्त में मुश्किलात का सामना था। भारतीय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने इसमें कोई कसर ना छोड़ी थी। भारतीय एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को IMF से किस्त ना मिले। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अहम फसलों की पैदावार में 13.49% कमी रिकॉर्ड। गंदम की पैदावार में 9.8% कमी 31.8 मिलियन टन से कम होकर 28.9 मिलियन रिकॉर्ड। कपास की पैदावार में 3.7%, गन्ने की पैदावार में 3.9% कमी रिकॉर्ड। मकई 15.4%, चावल की पैदावार में 1.4% कमी हुई। दालों की पैदावार में 14.1% कमी रिकॉर्ड। सब्जियों की पैदावार में 71% और फलों की पैदावार में 4.1% इजाफा हुआ। आलू 11.5%, प्याज की पैदावार में 15.9% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कौमी इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी। पाकिस्तान की शरह ख़वानदगी में कमी रिकॉर्ड। मुल्क की शरह ख़वानदगी में 2.1% कमी। पाकिस्तान की शरह ख़वानदगी 60.7% हो गई। गुज़श्ता इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक शरह ख़वानदगी 62.8% थी। ख़वातीन में शरह ख़वानदगी बदस्तूर मर्दों से कम रिकॉर्ड। मर्दों में शरह ख़वानदगी 68 और ख़वातीन में 52.8% है। शरह ख़वानदगी में पंजाब का पहला, सिंध का दूसरा नंबर, खैबर पख्तूनख्वा का शरह ख़वानदगी में तीसरा और बलूचिस्तान का चौथा नंबर।
मुल्क भर में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 19 करोड़ तक जा पहुंची। आईटी सेक्टर ने कौमी खजाने में 271 अरब रुपए का हिस्सा डाला। आईटी शोबे में 2 अरब 42 करोड़ डॉलर का ट्रेड सरप्लस हुआ। आईटी बरामदात में 23.7% बढ़ोतरी। आईटी बरामदात 54 करोड़ डॉलर से बढ़कर 2 अरब 85 करोड़ डॉलर हो गई। कौमी इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जारी। भारत से गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। मसाइल का हल जंग से नहीं मुज़ाकरात से है। खत्ते के पायदार अमन व इस्तेहकाम के लिए मसला कश्मीर हल तलब है। भारत की पानी बंदिश की धमकी जंग के मुतरादिफ है। मोदी पाकिस्तान के अवाम का दुश्मन। पानी की बंदिश इसका सबूत है। भारत पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात और ट्रंप की सालिसी के किरदार से इनकारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का बरतानवी थिंक टैंक से खिताब कहते हैं मसला कश्मीर तकसीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। भारत कश्मीर की आइनी हैसियत की तब्दीली का फैसला वापस ले। पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द का चैटम हाउस में मुकालमा। जनूबी एशिया में हालिया कशीदगी के तनाजुर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश। भारत की बिला इश्तिहार फौजी जारहियत पर शदीद तशवीश का इजहार। बिलावल भुट्टो की क़यादत में सफारती वफ़द की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमेश फॉल्किन से मुलाकात। भारतीय फौजी इश्तिहार अंगेजियों के तनाजुर में खत्ते में बढ़ती कशीदगी पर गुफ्तगू। पहलगाम वाक़े के बाद सूरत हाल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। हमेश फॉल्किन का पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश का खैर मकदम। खत्ते में अमन और सफारतकारी के फ़रोग़ में बरतानिया की दिलचस्पी का अयादा। तनाज़ात के पुरअमन हल और कशीदगी के खात्मे के लिए बरतानिया के ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तानी सफारती वफ़द हाउस ऑफ कॉमन पहुँच गया। कश्मीर इलाकाई अमन इंसानी हकूक़ ज़ेरे बहस आएंगे। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। छोटे बड़े रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के लिए इकदाम की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने रेस्टोरेंट और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन के फैसले की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। टैक्स नहीं टैक्स नेट बढ़ाएं। वज़ीर आला मरीम नवाज की मुतालिका इदारों को हिदायत। कहा टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। 2 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता है, करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। कराची में लॉन्ड्री प्रोसेसिंग जोन में फैक्ट्रियों में लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग 3 फैक्ट्रियों में लगी, 2 फैक्ट्रियां मुकम्मल मुनहदिम, तीसरी शदीद मुतासिर। फैक्ट्री का कुछ हिस्सा गिरने से 3 फायर फाइटर जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग फैक्ट्री में केमिकल और तेज हवा के बायस फैली। आतिशज़दगी की वजह ताहाल मालूम ना हो सकी। माड़ीपुर ट्रक अड्डे के करीब केमिकल के गोदाम में आतिशज़दगी, गोदाम में जहरीले केमिकल की मौजूदगी का इंकशाफ। मुल्क भर में शदीद गर्मी का जोर। लाहौर में पारा 46 डिग्री को छू गया। दादू में 49, सिब्बी और नवाबशाह में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सरगोदा और सक्कर में 47, मोहिंजोदाड़ो में टेम्परेचर 46 तक जा पहुंचा। पंजाब में 13 जून तक हीट वेव और गर्मी की लहर बरकरार रहने की पेशगोई। दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान। सिंध और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रह सकता है। महकमा मौसमियात की पेशगोई। इसराइल ने गजा जाने वाले इमदादी जहाज़ पर सवार तमाम कारकुनों को अगवा कर लिया। जहाज़ पर मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले 11 कारकुन और एक सहाफ़ी सवार था। तुर्क मीडिया का दावा अहले गजा पर इसराइल की बर्बरियत हम ना सकी। इसराइली फ़ौजियों की गजा में इमदाद की तकसीम के दौरान फायरिंग, 40 फ़लस्तीनी शहीद और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। हमास रहनुमा असद अबू शरिया भी शहदा में शामिल। इसराइली फ़िज़ाइया ने जबालिया, रफ़ा समेत मुख्तलिफ इलाकों में कैंपों और रहायशी घरों को निशाना बनाया। इसराइली जारहियत में शहदा की मजमूई तादाद 56,927 तक जा पहुंची। सेहूनी फोर्सेस की गजा की ज़मीनी, समुंदरी और फ़िज़ाई नाकाबंदी बरकरार। इमदादी सामान की किल्लत, हज़ारों फ़लस्तीनी कहत का शिकार।